हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, हमने राउल्ट के नियम को कंप्लीट कर लिया था। अब हमको राउल्ट के नियम से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न भी हम लोग को बनाने पड़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सूत्र को उत्पन्न करना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, राउल्ट का नियम तो हम लोग ने उत्पत्ति कर लिया था, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको उससे संबंधित आंकिक प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले सूत्र मालूम होना चाहिए। तो सूत्र को उत्पत्ति आज हम करेंगे। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सूत्र की उत्पत्ति करेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्या? आंकिक प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं क्लास की ओर। देखिए आज हमारा प्रश्न क्या है। देखो, इस प्रकार से प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। ठीक है, देखो क्या लिखा है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन द्वारा अवाष्पशील विलेय के अनुभार की गणना कीजिए। ठीक है, मैंने आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ाया था। वाष्प दाब, ठीक है, कुछ कुछ समझते हैं फटाफट। ठीक है, मैंने कुछ इस तरीके से बताया था। ये मेरे पास एक तो क्या होता है, पात्र होता है। ठीक है, अब ये ढका होता है बेल जाड़ से। ठीक है, ये मेरे पास एक पात्र है, वो पात्र बेल जाड़ से क्या हुआ है, ढका हुआ है। इसमें लेंगे क्या? पानी। क्या लेते हैं? पानी। ठीक है, पानी लेने के बाद इसको करेंगे क्या? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। अब गर्म करने के बाद क्या होगा? यहां से क्या निकलेगा? वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलेगा, वाष्प निकलेगा। ठीक है, कुछ देर बाद देखते हैं कि ये जो पात्र है वाष्प से क्या हो जाएगा? भर जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां से लगातार क्या कर रहे हैं? वाष्प निकल रहा है, तो यहाँ पर वाष्प क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब वो वाष्प नीचे की ओर क्या देगा? दाब देगा। इसी दाब को बोलते हैं क्या? वाष्प दाब। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, तो यहाँ पर लिखे है क्या? वाष्प दाब। तो वाष्प के द्वारा पानी के ऊपर या फिर वाष्प के द्वारा विलायक के ऊपर डाले गए दाब को क्या बोला जाता है? वाष्प दाब बोला जाता है। मैंने ये सारी चीजें आपको पिछले पार्ट में बता दिया है ना। ठीक है, मैं अभी फटाफट मात्र रिवाइज करा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको काम आएगा। समझ में आ गया? अब ये तो वाष्प दाब हो गया। तो वाष्प दाब में अवनमन होगा, मतलब दाब में क्या होगा? कमी होगा। कमी कब होगा? जब वाष्प कम रहेगा। वाष्प ज्यादा रहेगा तो वाष्प दाब भी ज्यादा रहेगा, और वाष्प कम रहेगा तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा? कम रहेगा। यदि मैं एक दूसरा पात्र लेकर, ठीक है, सेम इसी प्रकार से इसमें शक्कर मिला दूं। मैं क्या मिला दूं? शक्कर। तो शक्कर मिला दूंगा तो ये जो शक्कर है इस पानी को वाष्पित होने से रोकता है, अतः यहाँ पर कम वाष्प हो जाएगा। समझ में क्या बोला? तो ये मात्र पानी था, पानी के अंदर शक्कर नहीं था। इसमें मैंने क्या ले लिया? पानी के अंदर शक्कर ले लिया। अब ये जो शक्कर होता है इस पानी को वाष्पित होने से रोकता है। रोकेगा तो यहाँ पर क्या बनेगा? कम वाष्प बनेगा। और वाष्प कम रहेगा तो दाब भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। समझ में आ गया? वाष्प दाब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? कम। ऐसी कमी को बोलते हैं क्या? अवनमन। क्या बोलते हैं? अवनमन। समझ में आ गया? तो वाष्प दाब में क्या हो गया? अवनमन। ये पॉइंट आपको समझ में आया? ठीक है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है कि जब जब पानी में शक्कर रहेगा तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। शक्कर अर्थात विलेय क्या रहेगा? विलेय। तो जब जब विलायक में विलेय उपस्थित रहेगा या फिर घुला रहेगा तो वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, अर्थात वाष्प दाब में क्या हो जाता है? अवनमन हो जाता है। भाई याद रखना है। समझ आया क्या बोल दिया? ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? आपेक्षिक। अब ये आपेक्षिक क्या होता है? तो ये जो पूरा दिख रहे हैं इसी को बोलते हैं क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। PA0 माइनस PA बटा PA0, ये जो पूरा है वो क्या कहलाता है? वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मैंने आपको बताया था पानी को क्या बोलते हैं? ए क्या होता है? विलायक होता है। क्या होता है? विलायक। और यहाँ पर ये जो शक्कर है वो क्या कहलाता है? बी। क्या कहलाता है? ये जो शक्कर है इसको क्या बोलते हैं? बी। और ये बी क्या कहलाता है? विलेय। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? विलेय। समझ में आ गया? तो ये शक्कर जो भी मिलाते हैं उसको विलेय बोला जाता है, और गणितीय रूप में इसको बी बोलते हैं, और पानी को क्या बोला जाता है? ए। और पानी को ही क्या बोला जाता है? विलायक। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब सबका हिंदी नाम बता रहा हूं मैं। यहाँ पर देखिए PA0 लिखा है, तो PA0 जीरो दर्शाता है शुद्ध को। जीरो किसको दर्शाता है? शुद्ध को। तो शुद्ध ए कौन है? विलायक है। ए कौन है? विलायक। और पी क्या है? प्रेशर। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। हिंदी नाम आपको समझ में आ गया? इसका हिंदी नाम बताया मैंने। ए को बोलते हैं विलायक, पी को बोलते हैं प्रेशर, दाब वाष्प दाब, और जीरो शुद्ध को शो करता है। ठीक है, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। समझ में आ गया? तो ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो गया। इसको PA बस लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? विलायक का वाष्प दाब। और एक्स बी क्या होता है? बी को बोलते हैं क्या? विलेय। बी को क्या बोलते हैं? विलेय। एक्स को क्या बोलते हैं? मोल प्रभाज। क्या बोला जाता है? मोल प्रभाज। तो नाम क्या हो जाएगा? विलेय का मोल प्रभाज। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, और ये जब पूरा सिस्टम होता है इसको बोलते हैं क्या? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोला जाता है? वाष्प दाब में आपेक्षिक
अवनमन। इतना आपको समझ में आया क्या? ठीक है, मैं आपको अभी फिलहाल छोटी छोटी चीज समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आंकिक प्रश्न जब आपको बनाना पड़ेगा तो उसमें ये सब काम आएगा। आपको सारी चीजें गणितीय रूप एक से मतलब सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। मालूम नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो सकती है, आप आंकिक प्रश्न नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीजें पूरी क्या होनी चाहिए? मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको इस पूरे के बारे में एक एक चीज आपको बता रहा हूं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये पूरा क्या कहलाएगा? वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसको हटा दूंगा। अब दिख रहा है कौन? PA0 माइनस PA। तो PA0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और ये क्या है? विलायक का वाष्प दाब। तो विलायक के वाष्प दाब को घटाएंगे किसमें? शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में। इसका मतलब क्या हो रहा है? वाष्प दाब में क्या हो रही है? कमी हो रही है। वाष्प दाब में क्या हो रही है? कमी, क्योंकि बीच में क्या लगा है? माइनस। तो PA0 माइनस PA लिखूंगा तो वाष्प दाब में अवनमन है, और नीचे PA0 लिख दूंगा तो ये हो जाएगा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहला लाइन में लिखना क्या है? विलेय के पानी में उपस्थित होने पर, अर्थात शक्कर के पानी में उपस्थित होने पर, अर्थात अवाष्पशील विलेय के विलायक में या विलयन में उपस्थित होने पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के बराबर होता है। समझ में आ गया? और इसी को हमने राउल्ट के नियम में सिद्ध किया था। राउल्ट के नियम में जो अंतिम में आया था यही आता है, तो आपको याद रखना है भाई, ये आता है करके। ठीक है, तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रवाह के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, और जहां करके मैंने आपको जो जो नाम बताया सबको लिखना है। जहां PA0 बराबर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, PA बराबर विलायक का वाष्प दाब, XB बराबर विलेय का मोल प्रवाह। ठीक है, PA0 माइनस PA बराबर वाष्प दाब में अवनमन, उसके बाद PA0 माइनस PA बटा PA0 बराबर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ये पूरा आपको लिखना है। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया ना? देखिए अब क्या करना है। ठीक है, चूंकि XB ये क्या होता है? विलेय का मोल प्रभाज। मैंने आपको मोल प्रभाज पढ़ाया था। जिसका मोल प्रभाज होता है तो उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या होता है। तो इसका सूत्र क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या बटा नीचे कौन आ जाएगा? विलयन के कुल मोलों की संख्या। ये सूत्र है भाई, याद रखना है। ठीक है, मैंने आपको मोल प्रभाज वाले वीडियो में बताया था। क्या होता है? XP बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन के कुल मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या मतलब n, मोलों की संख्या मतलब n मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या। किसकी संख्या? मोलों की संख्या। इतना आपको समझ में आ गया? लेकिन ये मोलों की संख्या किसका है? विलेय का। और विलेय क्या होता है? B होता है। B कुछ देर आपको पहले बताया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? NB। तो विलेय के मोलों की संख्या, B मतलब विलेय शक्कर, वही B मतलब विलेय शक्कर। ठीक है, N मतलब मोलों की संख्या, तो नाम क्या जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? XB बराबर वो NB बटा अब विलियन के कुल मोलों की संख्या। तो विलियन में कितने लोग थे? 2 लोग थे। नहीं, पहला कौन था? पानी, और दूसरा कौन था? शक्कर। तो पानी को क्या बोलते हैं? A, और शक्कर को क्या बोलते हैं? B। तो 2 ही लोग है नहीं, तो विलियन के कुल मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या पहला दूसरा 2 लोग हैं, दोनों के मोलों की संख्या, तो A के मोलों की संख्या और क्या जाएगा? B के मोलों की संख्या। तो Na प्लस NB होगा ना, तो Na प्लस क्या हो जाएगा? NB। इतना आपको समझ में आया? ठीक है, अब क्या होता है? N बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार होता है। N बराबर क्या होता है? भार बटा अनुभार होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सूत्र है भाई। ठीक है, ये लेसन यदि आप शुरू से देख रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें मालूम होगी। ठीक है, संख्या बराबर क्या होता है? भार बटा क्या होता है? अनुभार। तो Na निकालूंगा तो इसमें A करूंगा तो यहाँ पर A करना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब N बराबर W बटा M तो होता है, लेकिन B कर दूंगा तो यहाँ पर B और यहाँ पर B, यहाँ B करना पड़ेगा। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, मतलब NB की जगह में मैं इसको लिख सकता हूं और Na की जगह में इसको लिख सकता हूं। लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां लिखिए, तो क्या हो जाएगा? XB बराबर NB की जगह में क्या है? WB बटा क्या लिखा है? MB है। पूरे के बटे में ये देखिए Na लिखा है, तो Na का वैल्यू कितना है? WA बटा MA प्लस ये क्या हो जाएगा? WB बटा MB हो जाएगा। इतना आपको समझ आया क्या? ठीक है,
तो इस प्रकार से यहां तक हो गया। अब ये हो जाएगा क्या, समीकरण 1। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता ये है कि विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है। क्या बोला, समझ में आया? विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। कैसे? यदि मेरे पास पात्र में पानी भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है, पानी, और उस पानी में 1-2 ठो शक्कर के कण डाल देता हूं, 1 से 2 ठो शक्कर के कण डाल देता हूं, तो क्या हो जाएगा? अब बताइए, पानी की तुलना में शक्कर की मात्रा बहुत कम है कि नहीं है? मतलब मैं मान सकता हूं कि मैंने शक्कर डाला ही नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मीठा तो होने वाला है नहीं। 1 से 2 छोटा सा कंकड़ टाइप का, मतलब शक्कर को डालूंगा तो मीठा हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। मतलब वो नहीं के बराबर है। किसमें? पानी तो है लेकिन शक्कर नहीं के बराबर लगेगा। इसका मतलब मैं शक्कर को नगण्य मान सकता हूं। अर्थात शक्कर कौन था, बी। तो मैं मान सकता हूं कि बी नहीं है, ए ज्यादा है। मतलब ए ज्यादा है किससे, बी से। और इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि बी की तुलना नगण्य कर सकते हैं। मतलब बी है ही नहीं, ऐसा मान सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है। तो इधर देखिए, ये ए है और ये कौन है मेरे पास, बी है। तो 2 लोग हैं कि नहीं विलियन में? तो विलियन में कौन नहीं है बोला मैं, बी को नहीं के बराबर मान सकते हैं। बी मतलब विलेय। समझ में आ गया? तो 2 लोग हैं मेरे पास। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि डब्ल्यू ए बटा एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटा एम बी, ठीक है, ये जो है लगभग बराबर होगा किसके, डब्ल्यू ए बटा एम ए के। इतना आपको समझ में आया क्या? ऐसा चूंकि लिखा मैं, ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये जो बी दिख रहा है, बी जो है ए की तुलना में नगण्य है, मतलब बी नहीं है मान सकते हैं। तो ये नहीं है तो बचा कौन, ये बचा ना, तो उधर लिखा हूं डब्ल्यू ए बटा क्या हो जाएगा, एम ए। इतना समझ में आया क्या? अब रखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से रखो भाई, इधर क्या हो जाएगा, एक्स बी बराबर, ऊपर में कौन है, डब्ल्यू बी बटा एम बी है, पूरे का बटा, नीचे कौन बचा, विलायक बचा है, विलेय तो गया ना, वो देखिए। तो लास्ट में क्या बचा, डब्ल्यू ए बटा क्या बचा, एम ए बचा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इसको हल करेंगे और एक्स बी बराबर, ऊपर में कौन है, डब्ल्यू बी बटा एम बी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना होता जाएगा, पलट के जाएगा, एम ए ऊपर चला जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो डब्ल्यू नीचे आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो एक्स बी की वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू निकल गया फ्रेंड्स, एक्स बी का वैल्यू निकल गया भाई। अब क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको समीकरण 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, तो यहां पर 2 हो जाएगा। अब देखिए वैल्यू किसका निकल गया, एक्स बी का। तो एक्स बी का वैल्यू को पकड़ के मैं कहां रख सकता हूं, समीकरण 1 में, क्योंकि यहां पर एक्स बी लिखा हुआ है, रख सकते हैं नहीं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे एक्स बी का मान कहां रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भाई, क्या हो जाएगा, लेफ्ट में क्या लिखा है, पी ए 0 माइनस पी ए बटा क्या है भाई, पी ए 0 बराबर एक्स बी की वैल्यू कितना है भाई, डब्ल्यू बी बटा एम बी गुना ये क्या जाएगा, एम ए बटा डब्ल्यू ए। इतना समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है, लास्ट में एक सूत्र और निकाल लेते हैं, यहां पर निकालते हैं एम बी की वैल्यू निकालेंगे, किस वैल्यू निकालेंगे, एम बी। तो एम बी को इधर लाओ, लेफ्ट में लाओ, तो क्या हो जाएगा, एमबी को कहा लाएंगे, लेफ्ट में ला लो, एमबी को लेफ्ट में देखा जाएगा, एमबी को मैंने इधर ले आया, इधर ले आया एमबी को। अब किया बराबर, उधर पहले से कौन है, 2 लोग हैं, कौन कौन है, डब्ल्यू बी गुना एम ए है कि नहीं, पूरे का बटा। अब ये दोनों जाएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, तो गुना, ये बराबर है कि नहीं, तो जब भी बराबर होता है तो ये गुना होता है, तो ये जाएगा उधर जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा, पी ए 0 होगा नहीं, ठीक है। तो ये दोनों पहले से था, ये उधर चला गया, इसको मैंने इधर ले आया और ये दोनों को उधर ले जाएंगे, और नीचे में पहले से कौन है, डब्ल्यू ए है। अब ये दोनों एक साथ नीचे जाएगा, तो क्या जाएगा, पी ए 0 माइनस पी ए, होगा कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, तो लास्ट में एक सूत्र मिल गया मेरे को, ठीक है। तो ये किसका सूत्र है, तो विलेय का अनुभार है, क्या है, विलेय का अनुभार। तो ये बहुत सारा अंकित प्रश्न आएगा तो उसमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये विलेय का अनुभार, तो यदि ये सूत्र मालूम रहेगा, अब ये सूत्र आपको याद रखना है भाई, ठीक है। कई बार विद्यार्थी लोग के सूत्र ही याद नहीं रहता, तो ये ना याद करके आप इसको भी याद कर सकते हो, ये वाला लाइन, पी ए 0 माइनस पी ए बटा पी ए 0, वास्तव में क्या होता है, आपेक्षिक अवनमन होता है, ठीक है। और ये तो जानते हो, एक्स बी की वैल्यू निकाल सकते हो आप लोग, विलेय के मौलिक संख्या ऊपर और नीचे विलेयन के कुल मोलों की संख्या, ये तो एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, ए ज्यादा है बी क्या है, कम है, तो बी वाले को छोड़ देना, बच गया कौन, एन ए बचा, ठीक है। तो एन ए मतलब ऊपर में एन की वैल्यू कितना, एन बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वाला डब्ल्यू बटा एम बी और ये डब्ल्यू ए बटा एम ए, ठीक है। तो ये याद रखना, इसको पलट देना, तो ये आ जाएगा, इसको याद तो रख ही सकते हो, ये नहीं रहेगा तो, ठीक है, क्योंकि अंतिम में अपन निकालना यही रहता है क्या,
विलेय का अनुभार निकालने के लिए आपको प्रश्न आ सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और घर में बना बना के देखना, इसको अपने हाथ से बना बना के देखना है, ठीक है, आपसे बनना चाहिए। समझ में आ रहा है कि क्या कर रहा हूं? ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आंकिक प्रश्न भी बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक आंकिक प्रश्न कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब 182.5 है। यदि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब 185 है तो पदार्थ का मोलर सहती ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, मोलर सहती, मोलर द्रव्यमान, अनुभार सब वही होता है। सॉरी, क्या क्या बोला मैं? मोलर सहती हो सकते हैं, ठीक है, और एक इसको और क्या बोल सकते हैं? विलेय का अनुभार, ठीक है, हाँ सही बोला था। मोलर सहती, इसी को मोलर द्रव्यमान भी बोला जाता है, मोलर द्रव्यमान। समझ में आ गया? 3 नाम लिखा मैं, क्या क्या बोला? मोलर सहती, अनुभार और मोलर द्रव्यमान, ये तीनों एक ही है ना, ध्यान देंगे। समझ में आया? प्रश्न में क्या लिखा है? मोलर सहती लिखा है। क्या लिखा है? मोलर सहती। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि प्रश्न में मोलर सहती ही लिखा हो, ठीक है, 3 नाम हो सकते हैं, या तो मोलर सहती लिखा रहेगा, या तो मोलर द्रव्यमान रहेगा, या तो फिर क्या रहेगा? अनुभार। तो ये तीनों लिखा है, तो आपको समझ जाना है, क्या समझना है कि ये तीनों क्या है? एक ही चीज है, ठीक है, तो आपको निकालना वही है। इतना आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, अब प्रश्न देखो, प्रश्न को सबसे पहले अच्छे से समझना है। क्या बोल रहे हैं? 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर 100 ग्राम एसीटोन में, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक बर्तन है, मेरे पास एक तो क्या है? बर्तन। उस बर्तन में क्या है भाई? तो 100 ग्राम एसीटोन में, मतलब ये पहला 100 ग्राम एसीटोन था, 100 ग्राम क्या है? एसीटोन। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो ये मेरे पास 100 ग्राम क्या हो गया? एसीटोन में 1.2 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ है। इसमें मतलब जैसे हम लोग शक्कर मिलाते थे नहीं, तो वही तो अवाष्पशील विलेय है ना। ये कितना है? 1.2 ग्राम पदार्थ है जो इसमें घुला हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया? ऐसा प्रश्न बोला। अब क्या बोला? प्रश्न बोल रहे पदार्थ के विलयन का वाष्प दाब, मतलब ये ढका हुआ था और यहाँ पर जो वाष्प धरा था उसने इसने दाब दिया था, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? वाष्प दाब, ठीक है। तो क्या लिखे हैं? विलयन का वाष्प दाब कितना है? 182 कितना है? हम इसको पी मान लेते हैं, ठीक है, विलायक का वाष्प दाब, तो क्या जाएगा? 182.5। इतना आपको समझ में आ गया? आगे क्या बोल रहा है? यदि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब, भैया शुद्ध एसीटोन, यही तो एसीटोन विलायक है नहीं, क्योंकि जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वह विलायक कहलाता है। ध्यान देंगे, ठीक है, इसमें एसीटोन अधिक मात्रा में था तो उसको विलायक बोल देंगे, और 1.2 ग्राम पदार्थ कम मात्रा में है तो वो क्या कहलाएगा? विलेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विलेय। इतना आपको समझ में आ गया? तो यहाँ पर विलायक कौन है बोलेंगे तो एसीटोन, क्योंकि एसीटोन की मात्रा क्या है? ज्यादा है। और विलेय कौन है बोलेंगे तो ये पदार्थ है, लेकिन उस पदार्थ का नाम नहीं दिया, याद रखेंगे, लेकिन उस पदार्थ का भार दे दिया है, कितना है? 1.2 ग्राम। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब, शुद्ध एसीटोन, और वही एसीटोन कौन है? विलायक है, और विलायक क्या होता है? ए होता है। तो शुद्ध मतलब पी, सॉरी जीरो, पी ए जीरो लिख सकते हैं नहीं, ए कौन है? एसीटोन। तो शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब यही था, देखिए, शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब कितना है? 185 है कि नहीं? इतना आपको समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हमारे पास क्या था? स्ट्रक्चर हो गया प्रश्न का, ठीक है। सबसे पहले हमने उसको बना लिया। अब देखिए, हम जानते हैं क्या? पी ए जीरो, पी ए पदार्थ का भार, इसका भार, ऐसा वाला कोई सूत्र होता है क्या? बिल्कुल होता है, जो हमने कुछ देर पहले सिद्ध किया था। सूत्र क्या होता है? तो ये होता है एम बी बराबर डब्ल्यू बी गुना एम ए गुना पी ए जीरो बटे डब्ल्यू ए, पी ए जीरो माइनस पी ए। अभी कुछ देर पहले इसको हमने सिद्ध किया था, तो ये चीज हो गया, ठीक है। अब इसमें दिया है प्रश्नानुसार, क्या दिया था कि ये एसीटोन ही क्या है? विलायक है, जिसको हम ए बोल सकते हैं। तो ए बराबर एसीटोन, वही क्या होता है? विलायक। समझ में आ गया? और ये पदार्थ कौन है? विलेय, और इसी विलेय को क्या बोला जाता है? बी। तो बी बराबर अवाष्पशील विलेय। समझ में आ गया? तो इसमें घुला हुआ है। इतना समझ में आया क्या? अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, निकालना क्या था? मोलर सहती, ये एम बी निकालना है, विलेय का अनुभार निकालना है। तो ये कब निकलेगा? जब इनका मान पता रहेगा। ये कब निकलेगा? जब इनका मान पता रहेगा। तो देखते हैं इनका मान दिया है क्या, ठीक है। अब लिखते हैं दिया है, दिया है, और सभी को लाइन से लिख देना, ऐसा दिया है, दिया कर, ठीक है। तो पहले तो डब्ल्यू बी बराबर
बी मतलब विले, डब्ल्यू मतलब भार, तो विले का भार, पदार्थ का भार, तो पदार्थ का भार कितना है 1.2 ग्राम। समझ में आया क्या फ्रेंड्स? ठीक है, 1.2 ग्राम। इसका काम खत्म। आगे कौन है? एम ए। एम ए मतलब कौन है? ए कौन है भाई? विलायक। और यहाँ पर विलायक कौन है? एसीटोन। तो एसीटोन का अनुभार, क्योंकि एम को क्या बोला जाता है? अनुभार। तो एसीटोन का अनुभार, ध्यान देंगे, अनुभार दिया नहीं रहता, निकालना पड़ता है भाई। तो एसीटोन का सबसे पहले तो आपको सूत्र मालूम होना चाहिए। तो एसीटोन का सूत्र क्या होता है? CH3CO CH3। ये किसका सूत्र होता है? एसीटोन का। अब अनुभार निकालना है, तो अनुभार निकालने का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। यदि नहीं देखा है तो उसको जाइए, डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, उसको जाके देखिए। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको अनुभार निकालने आना चाहिए, तभी आपका अंकित प्रश्न बनेगा, नहीं तो मुश्किल हो सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था? कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितनी बार है? 3 बार। तो 1 गुना 3 प्लस सी का कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का 16, ठीक है। 8 दूनी 16। कार्बन का फिर से कितना होता है? फिर से 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। कितनी बार है? 3 बार। ध्यान देंगे, जब भी नया परमाणु आएगा बीच में प्लस लगाएंगे। सी का काम खत्म, तो बीच में प्लस। एस 3 बार था ना, तो एक साथ लिख दिया, 1 गुना 3। इसका काम खत्म, तो फिर बीच में प्लस 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 प्लस। जब भी नया परमाणु आएगा बीच में क्या लगाएंगे? प्लस। समझ में आ गया? इसको जोड़ो भाई, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 12 तीन जाएगा 36। तो ये 36 हो गया, और 3 एक कम 3 प्लस इसका काम भी खत्म, इसका काम भी खत्म, बच गया कौन? 16। इसका काम भी खत्म हो गया, ठीक है। 16 और ये 3 एकम क्या हो जाएगा? 3। समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है। तो ये 16, 17, 18, 19 बचेगा इतना। अब इसको जोड़ो, 9, 10, 11, 12, 12 और 6 18, 18 का 8 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5। आंसर कितना आ गया? 58। कितना? 58। समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है। तो एम ए का मान कितना आ गया? 58। ये आपको निकालना पड़ेगा ना भाई, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। इतना आपको समझ में आया फ्रेंड्स? ठीक है। अब आगे कौन दिख रहे हैं? PA0। क्या है? PA0 मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो शुद्ध एसीटोन का वाष्प दाब कितना है? 185 है भाई। समझ में आया? अब इधर WA दिया है क्या? WA बराबर WA मतलब क्या है? विलायक। विलायक कौन है? एसीटोन। तो एसीटोन का भार दिया है क्या भाई? 100 ग्राम एसीटोन लिखा है नहीं, इस मतलब इसका मान कितना है? 100 ग्राम। समझ में आ गया? ठीक है। अब और कोई बच गया क्या? PA0 लिख डाले, बच गया कौन? PA। तो ये क्या जाएगा? PA बराबर PA विलायक का वाष्प दाब दिया है क्या फ्रेंड्स? ये देखिए, वेलियन का वाष्प दाब दिया था नहीं, मतलब ये शुद्ध नहीं था, ध्यान देंगे। तो ये वाला अशुद्ध है, क्या हो जाएगा? 182.5। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है। तो यहां तक दिया था ना भाई, ठीक है। अब इधर को मिटा रहा हूं ना मैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिया करो, या फिर कॉपी में लिख लिया करो ना आप लोग, कंटिन्यू लाइन से आप लोग भी काम करते रह कर, ठीक है। अब क्या हो गया फ्रेंड्स? ठीक है, एम भी तो निकालना है, तो एम भी निकालने के लिए इनका मान पता होना चाहिए। तो इनका मान पूरा दिया हुआ है, बस आपको रखना और सॉल्व करना है, ठीक है। चलो रखते हैं, क्या जाएगा? एम बी बराबर डब्ल्यू बी का मान कितना है? 1.2। तो 1.2 गुना एम ए का मान कितना है? 58। तो यहाँ पर आ जाएगा 58 गुना PA0 का मान कितना है? 185। तो 185 बटा, अब क्या हो जाएगा? WA का मान कितना है? कहाँ है WA? कितना है? 100 गुना ये PA0। अच्छा ऐसा है, 100 गुना PA0 का वैल्यू कितना है? 185। तो 185 माइनस, और इसका वैल्यू कितना है? PA का मान 182.5। इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स? ठीक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करोगे क्या जाएगा? चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं 12/10 लिख सकता हूँ, कि इसको हटाते हैं तो 1 लगाते हैं, और जितनी संख्या होती है 0 लगाते हैं, तो इसको 12/10 लिख सकता हूँ मैं। तो ये 12/10 गुना, अब उधर कौन है? 58 गुना 185 बटा 100, ठीक है। नीचे इसको, अब इसमें 185 में 182.5 को घटाते हैं। घटाओ भाई, घटाने आता है नहीं, तो 182.5, तो भी 2.5 आएगा नहीं, तो 182.5, उसके बाद 83, 84, 85, तो आंसर क्या आएगा? 2.5 आएगा नहीं। घटाने आता है सबको ना, घटा के देख लीजिएगा। 2.5, इसमें 2.5 जोड़ के देखो, नहीं तो 2.5 कितना जाएगा? 5, मतलब 185, मतलब सही है मेरा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? 2.5। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है।
तो 2.5 को मैं 25/10 लिख सकता हूँ क्या? लिख सकते हैं नहीं? समझ में आ गया? तो एम बी बराबर, इसको काटो भाई, 2 6 का 12, 2 5 10 हो सकता है, तो 6/5 गुना, अभी आराम से सॉल्व कर रहा हूँ ना मैं, 58 गुना 185/100 गुना, इसको चेंज करो, 10 ऊपर जाएगा बटा 25 कहाँ जाएगा? नीचे। ऐसा होगा नहीं? ठीक है, अब सॉल्व करने आपको आता है, सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, कर लोगे ना कि मैं करूँ हल्का सा? ठीक है, हल्का सा छोटा मैं कर दे रहा हूँ, फिर बाकी आप ही करोगे। ठीक है, ये क्या जाएगा? 5 दूनी 10, 5 एम 25 हो सकता है, तो ये क्या जाएगा? 2/5। ठीक है, आगे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो सकता है नहीं? होगा कि नहीं? ठीक है, इसका आधा, अब 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 निया 18, इसका आधा 50, कितना बच गया फ्रेंड्स? 6 गुना 29 गुना 37 गुना 2, ये 2 था बटा, अब नीचे कौन है? 5 गुना क्या जाएगा? 50 गुना, और कुछ बचा है क्या? नहीं, इतना है। ठीक है, अब फ्रेंड्स इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको गुना भाग करना, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर लास्ट में आएगा 51.5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास मिलेगा, कहीं का जाएगा अनुभार। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही फिलहाल। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर करो। ठीक है, और बेल आइकन को भी आप दबा देना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नए वीडियो में। टाटा बाय बाय।